हाय एवरीवन। हम लोग इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे। सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। सेवा भाव, दृढ़ विश्वास का साहस। सेवा भाव हो चुका था, दृढ़ विश्वास का साहस से स्टार्ट करेंगे। ये दूसरा, इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है ये। दूसरा पार्ट है ये। पहला पार्ट देख लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ सब चलेंगे। दृढ़ विश्वास का साहस, फोर्थ पैराग्राफ से दृढ़ विश्वास का साहस यहाँ तक हो चुका था। पहला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग सिविल सेवाओं के संदर्भ में। अब देखते हैं साहस का मतलब क्या होता है। साहस पहले समझ लेते हैं। साहस, साहस साहस का मतलब ये होता है कि विषम परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्यों से समझौता न करते हुए दृढ़ता से साथ खड़े रहना ही साहस है। कहने मतलब यह है, यदि आपके अंदर साहस है तो आप जो है डरे हुए इंसान की तरह नहीं रहेंगे। साहसी व्यक्ति जो होता है वो विषम परिस्थितियों में भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करता है और समाज के हित में ही कार्य करता है। यहाँ सिविल सेवाओं के संदर्भ में बात कर रहा है, तो हम लोग सेवा आगे जोड़ कर चलते हैं। यानी जो लोक सेवक होता है वो विषम परिस्थितियों में भी किसी के दबाव में आकर अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता है। यानी कि विषम परिस्थितियों में भी दृढ़ता के साथ खड़े रहना ही साहस है। कहने मतलब यह है, साहस, जहाँ साहस है, यदि साहस है आपके अंदर, साहस यदि ज़्यादा है तो डर कम होगा, डर की कमी होगी। तो साहस का मतलब यही होता है। साहस के तीन चार मानक होते हैं। यानी कि आप साहसी व्यक्ति हैं कैसे पता चलेगा। साहस, अभी मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा अच्छे से, आप लोग समझिएगा। साहस जो पहला है वो है डर, डर का अनुभव, डर का अनुभव होने के बावजूद व्यक्ति वह करता है जो उचित है। दूसरा है अपने दिल की सुनना, अपने दिल की सुनना। इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। तीसरा पॉइंट है, तीसरा, कठिनाइयों का सामना होने पर भी, सामना होने पर भी डटे रहना, डटे रहना। चौथा, जो सही है, सही है उसका साथ देना, उसका साथ देना। ये चार पॉइंट है। यानी कि कोई व्यक्ति साहसी है तो उसके अंदर तीन चार गुण जरूर होंगे। पहला, डर का अनुभव होने के बावजूद भी वह करता है जो उचित है, वही जो अभी हम आपको बताए। यानी कि विषम परिस्थितियों में भी वो नैतिक काम करता है, जो साहसी व्यक्ति होता है। और
वो हर समय अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का मतलब ये है, जब हम कोई गलत काम करते हैं, तो हमारे भीतर से एक आवाज़ आती है कि ये काम गलत है। भले ही वो काम हम कर जाएँ, लेकिन अंदर से एक चेतावनी आती है कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए। उसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़। तीसरा है कठिनाइयों का सामना होने पर भी डटे रहना। चौथा है जो सही है उसका साथ देना। यानी कि जो व्यक्ति साहसी होता है, उसके अंदर 3-4 गुण ज़रूर होते हैं, जो अभी बताया आपको। जितने भी महान पुरुष हैं, चाहे गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, जितने भी हो, सबके अंदर ये गुण होते हैं, साहसी व्यक्ति के अंदर। यानी कहने का मतलब ये है, आप महान इंसान तभी बन सकते हैं, जब तक कि आप साहसी ना हो। महान इंसान बनने के लिए साहस होना पूर्ववर्ती शर्त है, साहसी होना। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। कहा है निम्नलिखित के संदर्भ में, सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। सेवा भाव हो चुका था, अब दृढ़ विश्वास का साहस। इसका हम प्रासंगिक क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंसी है इसकी, वो बताएंगे और उसके बाद परीक्षण करेंगे। परीक्षण मतलब कहाँ तक ये रिलेवेंट है। आखिर आज के समय में क्या जितने भी लोग सेवक हैं, सारे लोग 100% यानी कि 100% जो है दृढ़ विश्वास के साथ साहस, दृढ़ विश्वास के साथ काम कर रहे हैं? नहीं। यानी कि यही दिखाना है कहाँ तक, मतलब क्या 100% कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दृढ़ विश्वास का साहस। तो स्टार्ट करते हैं आंसर से। एक एक चीज़ बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, जितने भी पॉइंट इसमें डालेंगे सब बताएंगे आपको। इसको हटा देते हैं। इसका अब आंसर लिखेंगे। दृढ़ विश्वास का साहस। चलिए स्टार्ट करते हैं। दृढ़ विश्वास का साहस, एक एक चीज़ बताऊंगा, आप लोग से साथ, एक मिनट, से तात्पर्य विरोध या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, विरोध या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी के विश्वास सिद्धांतों, विश्वास सिद्धांतों और मूल्यों पर दृढ़ता से खड़े रहना। दृढ़ता से खड़े रहना। यहाँ आप बोला है सिविल सेवाओं के संदर्भ में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आगे जोड़ सकते हैं, लोक सेवक का, लोक सेवक का, लोक सेवक के अंदर विरोध या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनका किसी भी समय विश्वास सिद्धांतों और मूल्यों पर दृढ़ता से खड़े रहना ही दृढ़ विश्वास का साहस है। कहने मतलब यही है। आप किसी भी एंगल से परिभाषित कर सकते हैं, आप सब चलेगा। आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल कहने मतलब जैसे सरदार पटेल हुए, रियासतों का एकीकरण, और गांधी जी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, सबका एग्जाम्पल डाल सकते हैं यहाँ आगे। जैसे जैसे सरदार पटेल रियासतों का एकीकरण में
साहस का कार्य, एकीकरण या सूत्र का एकीकरण करना। साहस का कार्य है। इसलिए इसलिए सिविल सेवा के संदर्भ में एक ही चीज़ समझाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। सिविल सेवक के संदर्भ में दृढ़ विश्वास का साहस, निम्न प्रकार से निम्न प्रकार से प्रासंगिक है। जैसे आपको दिखाना है। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट चलेंगे अब। निम्न प्रकार प्रासंगिक है। पहला है, यह सिविल सेवाओं के, अभी लिख लेते हैं फिर बताते हैं। यह सिविल सेवकों को विरोध के बावजूद विरोध के बावजूद भी सही और उचित कार्यों के लिए उचित कार्यों के लिए अडिग रहने में सक्षम बनाता है। अडिग रहने में सक्षम बनाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, जैसे डी रूपा कर्नाटक आईएएस थी हैं, आईएएस यहाँ ले दिए। ये क्या किए थे? जेल प्रणाली, जेल प्रणाली में सुधार, ये हो गया। पहला पॉइंट यही है। अभी जो मतलब पहला पॉइंट परिभाषा की तरह ही है, बहुत ही आसान है। जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर साहस होगा तो विरोध के बावजूद भी आप जो है अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे, सही और उचित कार्य करेंगे। एक लोक सेवक के संदर्भ में बात बोल रहा है, यदि आप लोक सेवक साहसी लोक सेवक हैं तो कहने मतलब यही है। दूसरा पॉइंट है, अब इसे, ये जब अडिग रहना सक्षम बनाता है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, इसको लिखना नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। इससे क्या होगा? परिणामतः परिणामतः राजनीतिक दबाव का विरोध करने और सार्वजनिक हित में और विरोध करने और सार्वजनिक हित में निर्णय लेने की अधिक संभावना होगी। अधिक संभावना होगी। यह है
पहला पॉइंट यही है, सही और उचित कार्य। इसको आपने नहीं लिखना है, हटा दीजिए, मैं समझाने के लिए बता दिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हम प्रासंगिकता बता रहे हैं। यहाँ है ना, निम्न प्रकार से प्रासंगिक है, प्रासंगिकता बता रहे हैं। पहला पहला क्यों क्यों प्रासंगिक है दृढ़ विश्वास का साहस? क्योंकि यह जब यानी कि दबाव पड़ेगा, आप लोक सेवक जब होंगे उसमें प्लोट यानी कि राजनीतिक रूप से जो है, जब आपको दबाव पड़ेगा यानी कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो सत्ताधारी पार्टी है, जो भी समझ लीजिए आप, कि दबाव तो रहता ही है, यानी कि उसके बावजूद भी आप जो है सही और उचित काम करेंगे, अनैतिक काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यही सब चीज़ें कहना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट है, यह सिविल सेवकों को यह सिविल सेवकों को अपने विश्वासों मूल्यों अपने विश्वासों मूल्यों और कर्तव्यों में दृढ़ रहते हुए दृढ़ रहते हुए सर्वोत्तम कार्यवाही पर बने रहने में मदद करता है। मदद करता है। परिणामतः सिविल सेवक सिविल सेवक राजनीतिक प्रभावों से बचते हैं। राजनीतिक राजनीतिक प्रलोभन से बचते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट रिलेवेंट है, दृढ़ विश्वास का साहस। कहने मतलब है, आप जब साहसी होंगे तो आप अपने मूल्य समझौता कभी करेंगे ही नहीं। जब मूल्य समझौता नहीं करेंगे तो आप राजनीतिक प्रलोभन से बचेंगे। तीसरा पॉइंट है, कोई समझाने वाला इसमें कोई पॉइंट है नहीं, बस गिना दीजिए, बस आपको ये बताना है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, यह लोक सेवक में मतलब दृढ़ विश्वास साहस, यह लोक सेवक में इच्छा शक्ति को मजबूत करने हेतु प्रासंगिक है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने हेतु प्रासंगिक है। प्रासंगिक है क्योंकि क्योंकि क्यों प्रासंगिक है भाई? क्योंकि क्योंकि साहस से साहस से चुनौतियों या विरोध के बावजूद लोक सेवक को अपने विश्वासों
अपने विश्वासों और सिद्धांतों का अपने विश्वासों और सिद्धांतों को कायम रखने में मदद मिलती है। मदद मिलती है। जो इच्छा शक्ति को दर्शाता है। दर्शाता है। चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्यों, क्या रिलेवेंसी है इसकी? यह इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। क्या? दृढ़ विश्वास का साहस। इच्छा शक्ति क्यों मजबूत करता है? क्योंकि दृढ़ विश्वास से साहस से ही हम चुनौतियां विरोध के बावजूद जो है अपने विश्वासों और सिद्धांतों को कायम रखते हैं, इसलिए प्रासंगिक है। चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है यह, क्योंकि हमको लोक सेवा के ही संदर्भ में बात करना है, यह नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने अखंडता बनाए रखने और अनैतिक प्रथाओं को खिलाफ और अनैतिक प्रथाओं के खिलाफ खड़े होने हेतु प्रासंगिक है। खड़े होने हेतु प्रासंगिक है। क्योंकि क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि साहस के कारण ही रूढ़िवादिता और गलत रीति रिवाजों पर गलत रीति रिवाजों पर चोट की जा सकती है। यह है प्रभावी ढंग से लागू अखंडता बनाए रखने, हाँ, ये प्रासंगिक है। चौथा पॉइंट है, कहने मतलब चौथा पॉइंट ये कहना चाह रहा है, जब आप साहसी व्यक्ति होंगे, साहसी व्यक्ति होने का मतलब ये है आप जो है आप नीतियों को जो है प्रभावी ढंग से लागू करेंगे, यानी कि आपका पूरा पूरा काम जो है जन केंद्रित रहेगा। ये लोक सेवक यही बात संदर्भ बात कर रहा है। कहने मतलब यही है। जिस एग्जाम्पल तौर पे इसमें आगे कहा है, क्योंकि रूढ़िवादिता और गलत रीति रिवाजों पर चोट की जा सकती है। जिसे दहेज प्रथा एक गलत रीति रिवाज है। अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो आप साहसी व्यक्ति हैं, कहना यही चाह रहा है। चौथा पॉइंट हो गया, सॉरी, पांचवा पॉइंट है, लोक सेवक को यह लोक सेवक को नैतिक साहस के साथ नैतिक साहस के साथ खड़े नैतिक साहस के साथ काम करने हेतु प्रासंगिक है। काम करने
एक प्रासंगिक है। परिणाम स्वरूप सिस्टम के भीतर विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा। विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। 5वां पॉइंट हो गया। अब हमको दिखाना है, 5वां पॉइंट यही है, नैतिकता के साथ खड़े काम करने में मदद करता है। इसमें कोई समझाने वाला पॉइंट है नहीं। अब हमको दिखाना है, ये कहा है आगे, क्या आगे कहा है, परीक्षण कीजिए आखिर कहाँ तक ये रिलेवेंट है, मतलब लोक सेवा के संदर्भ में क्या ये 100% दृढ़ विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं, यही दिखाना है। तो हम इसको थोड़ा निगेटिव पॉइंट के साथ चलेंगे। निगेटिव कहने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ कमियाँ है उसको बताना है, 1-2 पॉइंट गिनाना है बस, क्योंकि हमारे पास स्कोप कम है। तो हम इसके विरोध में चलेंगे। इसके विरोध चलने में मतलब पैरा कैसे लिंक होगा, लेकिन परंतु से लिंक करेंगे। पैरा ये चौथा पैराग्राफ, 5वां पैराग्राफ हो गया। 5वां आपको नहीं लिखना है, 5वां यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों, अब इसके विरोध में चलेंगे। ऊपर वाले जो बताए हैं, अभी तो हम तारीफ कर दिए, अब बता रहे हैं। लेकिन सिविल सेवा के संदर्भ में, सिविल सेवक के, अभी समझाऊंगा, आप लोग देखते रहिए। सिविल सेवक संदर्भ में, लोक सेवक में, दृढ़ विश्वास का साहस, की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। जैसे प्रश्न प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं। जैसे पहला हमको बताना है, अभी समझाऊंगा, भी लिख ले रहे हैं। प्रशासन का राजनीतिकरण से राजनीतिकरण से कभी कभी लोक सेवकों का लोक सेवकों का नैतिक व चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में ढिलाई करना, जिसका क्या प्रमुख कारण क्या है, लोक सेवकों में साहस का अभाव को दिखना है, जिसका प्रमुख कारण यही है। जैसे कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई, जैसे योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई करना। दूसरा पॉइंट यही है, मेन पॉइंट है राजनीतिकरण से।
इसका परिणाम क्या होगा? लोक सेवक जो है कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। नए विचारों और दूसरा है नए विचारों और नवाचारों की स्वीकार्यता में ढिलाई बरतना। ढिलाई बरतना परिणामतः लोक सेवकों और जनता के बीच अंतरक्रिया में कमी। जनता के बीच अंतरक्रिया में कमी। ये हम बता दिए, मतलब यहाँ परीक्षण किए हैं कहाँ तक सही है। देखिए, आप जब साहसी नहीं होंगे ना तो आप लोगों के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? जब हम लोगों के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं हम रूढ़िवादिता की ओर जा रहे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम केवल अपने ही विचारों को महत्व देते हैं। इससे क्या होता है? नवाचार नहीं आ पाती है हमारे अंदर। जब नवाचार नहीं आ पाएगी तो क्या होगा? मतलब लोगों को विचारों को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब यही है आप लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। लोगों से मुलाकात करने का मतलब यह है, ना करने का मतलब यह है अंतरक्रिया में कमी, यानी आपसी जो वार्तालाप होती है, भागीदारी की कमी, कहने का मतलब यही है। अब हम निष्कर्ष आएंगे छठों पैराग्राफ में। छठों पैराग्राफ में हम निष्कर्ष आएंगे। निष्कर्ष क्या है? इसलिए अभी हम बता रहे हैं क्यों लिखे इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि लोक सेवक अपने अंदर अपने अंदर नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मूल्यों का विकास व उसे व्यवहार में लाने हो तो नैतिक अंतर्दृष्टि नैतिक अंतर्दृष्टि जैसे युक्ति को अपनाने की अपनाएं या अपनाने की आवश्यकता है, जो भी लिख लीजिए आप, ताकि ताकि सेवा भाव दृढ़ विश्वास का साहस जैसे मूल्य और मजबूत हो सकें।
मजबूत हो सके। ये है। यहाँ इसलिए क्यों लिखे, ये हमको समझना है, इसलिए आवश्यक है। दरअसल यहाँ हम बताए हैं ना कमियाँ, इसलिए हम सुझाव के रूप में हम बता दे रहे हैं हमको क्या करना है। सुझाव के रूप में, वे फॉरवर्ड के रूप में यहाँ नैतिक अंतर्दृष्टि एक शब्द आया है। एक्चुअली क्या है, यूपी पीसीएस में जो पहला क्वेश्चन है 2023 का इथिक्स में, वो नैतिक अंतर्दृष्टि ही पूछा है क्वेश्चन। उसको मैं करा चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, पहला ही वीडियो था। दरअसल नैतिक अंतर्दृष्टि का मतलब ये होता है, जितने भी मूल्य हैं उनको जो है मजबूती प्रदान करता है नैतिक अंतर्दृष्टि, यानी कि धक्का देने का काम करता है, मजबूती प्रदान करता है। पूरा समझा हूँ डिटेल में, उसको देख लीजिएगा वीडियो जाकर। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये अपना चैनल है, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, उसमें मैं पीडीएफ देता रहता हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक्चुअली अब इसमें एक बात नोट कर लीजिएगा, इसमें कहा है 125 शब्दों में, मुझे लगता है 250 शब्द हो गया होगा। अब मैं बता रहा हूँ 125 शब्दों में अगर लिखना है, कैसे लिखना है आपको, हाईलाइटर के माध्यम से। इसको चेंज कर लेते हैं। 125 शब्दों में अगर कहा है ना, तो आपको ये नहीं लिखना है, इंट्रो मत लिखिए। पहली बात तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को हिट कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कहने का मतलब है, अब सेवा भाव से डायरेक्ट लिखिए, आ से अर्थ बता दीजिए ना। अब प्रासंगिकता डायरेक्ट, केवल इतना ही, जो येलो कलर हाईलाइट कर रहे हैं, केवल इतना ही लिखना है। एक कारण और नहीं बताना है। अगर ज़्यादा शब्दों में पूछो तब लिखते हैं, केवल इतना ही लिखना है। नोट कर लीजिएगा, केवल इतना, केवल इतना, केवल इतना, बस। ये सब नहीं लिखना है सहभागी शासन में, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से जो है, लेकिन ये पैराग्राफ ऐड कर लीजिएगा, केवल इतना। ये मुख्य कारण से वो भाव ये नहीं लिखना है, केवल इतना बस, केवल इतना बस। ये जिसका कारण मुख्य से लोक सेवक सेवा भाव, ये बिल्कुल मत लिखना, केवल इतना। अब आ जाइए दृढ़ विश्वास साहस, परिभाषा बता दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। अब यहाँ से केवल इतना एग्जाम्पल दे दीजिए, बस, बस इतना ही। जहाँ जो जो हाईलाइट किया है केवल उतना ही लिखना है। अगर 125 शब्द लिखना है तो बस। डिटेल हम इसलिए रहे ताकि आपको मान लीजिए 150 शब्द पूछ लिया, 200 शब्द पूछ लिया, आप लिख लें और एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाए। अब यहाँ से हम केवल इतना, बस, बस। अब निष्कर्ष में नैतिक अंतर्दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है, बस हो गया। हो तो गया 125 शब्द में, और क्या, देखिए खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।